अब भैया कोई तो बता रहा है कि किसी की ज़मीन के हथियाने के चक्कर में बंद हुए हैं। यही सुन रहे हैं हम भी, पेपर में भी आ रहा है यही। यही आ रहा है। पेपर पढ़ते हैं तो पेपर में यही आ रहा है। हाँ, किसी की ज़मीन हथियाने के चक्कर में थे, उसको मारने के चक्कर में थे। ये सुनने में आया। क्या पेपर पढ़ रहे हैं? कारण क्या पड़ा, एक वादी था, उसने अपनी प्राथमिकी दर्ज कराई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे घर में आगजनी की गई है, मेरे प्लाट पे कब्जे का आरोप लगा करके उनके ऊपर विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, जिनकी कार्यवाही अदालत द्वारा चल रही है और उसमें वो दोषी पाए गए हैं। उसमें निचली अदालत से उनको 7 वर्ष तक दंड मिला। चाचा क्या नाम हुई आपके? हमारा नाम राजू। चाचा अभी हम जौनी जगह पे है ना, या कौन सी जगह है? ये रामबाग। रामबाग, सीसामऊ विधानसभा। हाँ, रामबाग। चाचा कुछ जानकारी होगी आपको? आपके सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहा है। अच्छा, हाँ। चुनाव होने जा रहा है। चाचा आपके जो पूर्व विधायक रहे हैं सोलंकी जी, तो इनका शासनकाल कैसा रहा? ठीक रहा। हाजी इरफान सोलंकी। हाँ, सही रहा, सही करते थे अच्छा, काम। कभी इनसे आपकी मुलाकात हुई? नहीं, आते जाते रहते थे। हाँ। और कुछ आपके क्षेत्र में विकास के काम करवाएं? अब विकास यहाँ कहाँ, कुछ नहीं विकास कुछ हुआ। चाचा परचम किसका ज़्यादा है आपके क्षेत्र में, मतलब हवा किसकी बनी हुई है, किस पार्टी की? अभी इस वक्त तो अभी किसी की हवा नहीं है, कोई भी नहीं हवा है। अभी जब कैंडिडेट क्लियर होगा। हाँ, कैंडिडेट क्लियर होगा, जब देखते किसकी हवा है। अच्छा अच्छा, इनके मैटर के बारे में कुछ जानकारी होगी आपको? किस विषय में गए हैं जेल? अभी ये हमको नहीं मालूम इतना। आपको नहीं? कौन सा काम करते हो चाचा? कौन? आप कौन सा काम करते हो? हम चाय का काम करते हैं। चाय का। तो आपकी दुकान पर तो बहुत सारे लोग आते होंगे, तरह तरह की बातें करते होंगे। हाँ, आते हैं, करते क्यों नहीं। तो क्या चल रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र में? अब विधानसभा क्षेत्र में क्या चलेगी, वो अब जो पार्टी जब आएगी है ना, जब वो देखा जाएगा कौन भाई किसका जोर ज़्यादा है। सही है ना। अब ऐसे अपने मुँह से हम कैसे कहते इनका ज़्यादा है। अच्छा, विकास के नाम पर कौन सी पार्टी अव्वल है आपके क्षेत्र में? अरे कोई काम नहीं करता विकास सब जीत के चले जाते, कोई नहीं काम करते हैं। दोबारा कोई नहीं आता। हाँ। चलो ठीक। मेरा नाम दीपक गुप्ता है। चाचा आपको जानकारी होगी, आपके सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहा है। जी हाँ। तो अभी इनको मतलब 7 साल की सज़ा हुई है जी। तो इनकी सीट खाली हो चुकी है। अब इस पर उपचुनाव होना है, तो अभी ये चुनाव करीब नवंबर दिसंबर के आसपास होगा। तो अभी क्लियर नहीं हुआ अभी है कैंडिडेट क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी के नाम पर राजनीति हो रही है। हाँ, राजनीति तो हो रही है, लेकिन इरफान सोलंकी जी की अपील भी हाई कोर्ट में दायर है। तो उसके बाद जो निर्णय आता है उसी के बाद क्लियर होगा कि उपचुनाव होगा या नहीं होगा। सही। चाचा कारण क्या रहा जो उनको मतलब इतनी बड़ी सज़ा मिल गई? कारण क्या पड़ा, एक वादी था, उसने अपनी प्राथमिकी दर्ज कराई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे घर में आगजनी की गई है, मेरे प्लाट पे कब्जे का आरोप लगा करके उनके ऊपर विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, जिनकी कार्यवाही अदालत द्वारा चल रही है और उसमें वो दोषी पाए गए हैं। उसमें निचली अदालत से उनको 7 वर्ष तक दंड मिला है, जिसकी उन्होंने अपील दायर करी है हाई कोर्ट से। अब वहाँ से जो निर्णय होगा उसके हिसाब से जैसा जो क्लियर होगा वो आगे देखा जाएगा। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। जल्दबाजी होगा, सही। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अपनी बीबी को उतार रहे हैं। नहीं, अगर दावेदारी की बात होगी तो उनकी वाइफ लड़ेंगी चुनाव, ऐसा लग रहा है पार्टी की गतिविधियों को देखते हुए, सपा की गतिविधियों को देखते हुए। अच्छा चाचा, ये जो सोलंकी जी हैं, इनके मतलब खानदान में घर में 30 सालों से विधायकी चली आ रही है। हाँ, और सभी ने अच्छा शासन किया, जनता का पूरा सहयोग किया, जनता का साथ भी दिया। अब ये कांड कैसे क्या हुआ इसके बारे में बहुत गहनता से तो नहीं कहा जा सकता, ना बहुत मजबूती से कहा जा सकता है। अब मामला क्या है, अब ये अदालत निर्णय लेगी और इस हिसाब से जैसा जो होगा तो वैसे ही देखा जाएगा। वैसे सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र मतलब ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। हाँ। तो क्या कोई हिंदू कैंडिडेट यदि आ रहा है बसपा सीट पर, सपा सीट पर, तो क्या कुछ होगा माहौल? माहौल वही रहेगा, वही जीतेगा। सपा से मतलब कोई भी कैंडिडेट आए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि सपा से कोई भी आए वो जीतेगा। कैंडिडेट अगर बीजेपी से अच्छा है और वो अपने उत्तरदायित्वों को समझता है और समाज की और नागरिकों की चिंता करता है, समाज के विकास में बराबर भागीदार बना है, लोगों के सुख दुख में साथ में बराबर से कंधे से कंधा मिला के खड़ा है,
तो वो कैंडिडेट जीतेगा। ज़रूरी नहीं है कि समाजवादी पार्टी का ही कैंडिडेट जीते। मतलब यहाँ का प्रत्याशी जो अच्छा होगा, जो बढ़िया काम करेगा, जी। वो चाहे सपा से हो चाहे भाजपा से हो, उसकी जी। विजय हो सकती है। जी हाँ, वो क्या निश्चित होगी। चाचा, आज़ाद समाज पार्टी के बारे में कुछ सुने हो? आज नहीं, हाँ। मतलब इसके बारे में कुछ जानते हो? समाजवादी पार्टी के बारे में क्या आज़ाद जानते हैं? समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण की। अच्छा, हाँ हाँ, तो वो अपना अलग समर्थन, अपनी अलग बात कह रहे हैं, तो उनकी बात का कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनता है। वो अपनी कहते हैं, अपनी उपस्थिति राजनीति में दर्ज कराने के लिए वो अपने बयान देते रहते हैं। उनकी कोई अहमियत राजनीति में नहीं है। नगीना में तो बड़ा दबदबा बना हुआ है। वहाँ उनके कुछ बिरादर भाई या इस तरह से कह दीजिए कुछ यूनिटी है, इस वजह से थोड़ा सा दबदबा है उनका। जी। तो यहाँ आपके क्षेत्र में भी कैंडिडेट उनका आने वाला है, भीम आर्मी का, आज़ाद समाज पार्टी से। आपके जो यहाँ का जो विधानसभा क्षेत्र है सीसामऊ, जी। यहाँ से अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं, मतलब हाँ, 10 सीटों पर उतार रहे हैं तो कैंडिडेट। वो उनकी ज़मानत यहाँ सीसामऊ से जब्त हो जाएगी। अच्छा, जी, ऐसा काहे बोल रहे हो? बोल रहे हैं ना, हाँ। फाइटें नहीं, कहीं लड़ाई में नहीं है। अरे बहुजन पूरा मुस्लिम साथ दे रहा है। कहाँ इस चुनाव में देखिए बहुजन की क्या स्थिति है। ये चुनाव हुआ है, इसमें बहुजन की क्या स्थिति है, उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मुस्लिम बिरादरी तो बहुत ज़्यादा जा रहा है भीम आर्मी में, चंद्रशेखर रावण की पार्टी में। नहीं, गलत है ये केवल अफवाहें हैं। मुस्लिम एक पक्ष है ना, थोड़ा सा धड़ बटा हुआ है, कांग्रेस और बाकी सपा, बाकी एक मत हैं। हाँ, उनका कहीं मत इधर उधर बिखरता नहीं है। हाँ, वो संगठित हैं, तभी वो हर चीज़ पे थोड़ा दबदबा बना के रखते हैं। चाचा, बांग्लादेश में जो चीज़ें हो रही हैं उन पर आप कुछ कहोगे? बांग्लादेश में इस समय जो हालात हैं वो अत्यंत गंभीर हैं, और अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस तरह से वहाँ अत्याचार हो रहे हैं, उनके पूजा स्थलों को ध्वस्त किया जा रहा है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो ये बहुत गलत चीज़ है। ये मानवाधिकार के खिलाफ है। मानवाधिकार को इसमें हस्तक्षेप करके एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस बात को रखना चाहिए और बांग्लादेश की स्थिति को नियंत्रण करना चाहिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। एकदम सही। चाचा, अयोध्या की कुछ एक खबर भी हाल ही में वायरल हुई थी, एक नाबालिग के साथ रेप हुआ था, गैंग रेप। उसमें जो आरोपी था उसके घर पर बुलडोजर चला था, उसकी ज़मीन जायदाद पर। तो इस पर जो आपके अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने ट्वीट किया था कि ये बुलडोजर की कार्रवाई सही नहीं है, और ये इस पर जो आरोपी है इसका मतलब ब्लड की जांच हो। ऐसा है, इस प्रकरण में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो अयोध्या में नहीं था, मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मेरे पास है, उस जानकारी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रेप वहाँ पर हुआ है वो मीडिया के माध्यम से पता लगा है, वो पूर्व सपा जिला अध्यक्ष भी रह चुका है। हाँ। और सपा से जुड़ा हुआ है। उसके ऊपर कुछ मुकदमे हैं जिनकी गिनती मैं नहीं बता पाऊंगा, 6, 7, 12 कुछ इस तरह के मुकदमे उसके ऊपर हैं। अच्छा। वो आपराधिक प्रवृत्ति का था, इस वजह से उसके ऊपर इस तरह से एक कठोर कार्रवाई अगर सही है तो होनी ही चाहिए। और बुलडोजर वाली जो कार्रवाई हुई है उससे किसी बात का भी कोई वो नहीं है, एकदम सही कार्रवाई हुई है, उचित कार्रवाई हुई है। मतलब बुलडोजर की कार्रवाई से आप सहमत हो? सहमत नहीं है, उचित हैं। हाँ, उचित है। हाँ, उचित कार्रवाई हुई है, एकदम न्यायपूर्ण कार्रवाई हुई है। बहन जी आपका? हमारा सुशीलता। तो आपके क्षेत्र में अभी उपचुनाव होने वाला है, आपको जानकारी है इसके विषय में? हाँ। आपके जो हाजी इरफान सोलंकी जी थे वो तो 7 साल के लिए जेल चले गए हैं। हाँ, वो तो बंद हुए हैं। हाँ। तो क्या कुछ कारण रहा? अब भैया कोई तो बता रहा है कि किसी की ज़मीन के हथियाने के चक्कर में बंद हुए हैं, यही सुन रहे हैं हम भी, पेपर में भी आ रहा है यही। हाँ, यही आ रहा है। पेपर पढ़ते तो पेपर में यही आ रहा है। हाँ, किसी की ज़मीन हथियाने के चक्कर में थे, उसको मारने के चक्कर में थे, ये सुनने में आया। क्या पेपर पढ़ रहे हैं हम लोग? हाँ, विधायकी तो काफ़ी लंबे टाइम से चलाते आ रहे हैं। हाँ, ये तो काफ़ी लंबे समय से चलता रहा। 1996 से उनके घर में विधायकी का पद है। हाँ, ये तो बात सही है। हाँ हाँ। तो अभी चुनाव जो आ रहा है, उपचुनाव में कह रहे हैं कि उनकी बीबी खड़ी होने वाली है। हाँ, मैदान में आने वाली है। हाँ। तो क्या लग रहा है कि मतलब किधर जनता का रुझान होगा आपकी बार? अब ये तो भैया समय बताएगा, हम आप तो नहीं बता सकते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। चलो ठीक है। अच्छा, ये जो पूर्व जी रहे हैं हाजी इरफान सोलंकी जी, इनका शासनकाल कैसा रहा?
नहीं सही था, अगर कभी कोई काम हो या कोई बात हो तो सुनते थे, ऐसा नहीं कि नहीं सुनते थे, सुनते थे। विकास की क्या स्थिति थी? हाँ सही था उनका, में भी विकास गली हम लोग जहाँ रहते हैं वो सब सही सुविधा थी। अच्छा। हाँ अभी इन्होंने क्या बीच में गोपाला कर दिया उनके साथ, ये तो भैया हम वो ही जान सकते हैं, हम लोगों को तो नहीं मालूम बेटा। चलो ठीक है। साथियों, आप देख रहे थे सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से चुनावी सर्वे। कैमरा सहयोगी हमारे कृष्णा शुक्ला, मैं जर्नलिस्ट दिनेश कुमार, साइकिल वाला पत्रकार। अभी हमारी मौजूदगी सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में थी। सीसामऊ के विधानसभा के क्षेत्र जो नागरिक हैं वो अपनी बातों को रख रहे थे। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से लगातार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।